वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसल एकेडमी में। ये हमारे चैनल का लोगो है, जैसा कि हमारा टैग है फ्रीडम ऑफ लर्निंग एनी टाइम एनी वन एंड एनीवेयर एंड एनीवन। इसके आगे ये हमारे चैनल पर आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक। इस चैनल पर आपको मिलेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लासेस और सीबीएसई मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर्स, ठीक। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट है लेक्चर फ्रॉम बेसिक टू हाई, ठीक। जो आपके जो लेक्चर होंगे मैथ के, ठीक, वो आपके होने वाले हैं बेसिक टू हाई, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाए जाएंगे जो फंडामेंटल होते हैं मैथमेटिक्स के, और जो हमारे पेपर में और कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरी रहते हैं। कुछ बच्चों ने जो अभी से मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं तैयारी शुरू करने की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक, और किसी भी मैथमेटिक्स जो सीबीएसई से रिलेटेड है, उनके लिए यहाँ पर सारे बेसिक्स जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और यहाँ पर जो सारे सॉल्यूशंस होंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक। ये उनके लिए है जो सीबीएसई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे, तो उनका जो सॉल्यूशंस होगा वो सारा चैप्टर वाइज होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे होंगे उनके लिए हम प्रॉपर जो कंटेंट है वो लेके आया करेंगे, ठीक, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी। यहाँ पर एक स्पेशल डाउट सेशन भी होगा। डाउट सेशन में आपको ये आपके डिपेंड करेगा कमेंट्स पर। आप जैसा हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आप कोई स्पेशल क्वेश्चंस हमें भेजेंगे, जिसके लिए हमने ये ईमेल आईडी बना रखी है, ठीक। इस पर आप हमें अपने डाउट भेज सकते हैं और उन डाउट के बेसिस पर हम आपका संडे का जो स्पेशल क्लासेस है वो लिया करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी जो रिलेटेड हो मैथमेटिक्स से आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर। चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीकली टेस्ट होगा आपका एक मैथ का, ठीक। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से, जब उनका सारा जो एक टॉपिक एंड हो जाया करेगा तो उसका एक अलग से टेस्ट हुआ करेगा, ठीक, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस और कंटेंट दिया करेंगे और उसका जो टेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और सारे लेक्चर्स जो होंगे वो उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। इसके बाद आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो अपने ब्राउजर में जाके यूट्यूब खोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट ब्राउजर में यूट्यूब खोल सकते हैं और यूट्यूब पर हमारा चैनल डाल सकते हैं MHA या मिसल एकेडमी। और जब आप ये डालेंगे और सर्च करेंगे तो एक चैनल लोगो आ जाएगा, ये जो हमने लोगो आपको बताया है, ठीक, ऐसा लोगो आ जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और अगर आपके पास यूट्यूब का एक ऐप भी आता है स्मार्टफोन्स में, ठीक, ऐप के थ्रू भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रोम, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स करते हैं, सफारी करते हैं, ठीक, या फिर आप ओपेरा यूज कर रहे हैं, तो उसमें जाकर के आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं और यूट्यूब के जो सर्च बार आता है वहां पर आप डाल सकते हैं MHA या मिसल एकेडमी। मिसल एकेडमी जैसे ही आप डालेंगे तो सेम हमारा लोगो खुल जाएगा, ठीक, उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक। इसका एक डेमो दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो लोगो है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, ठीक। और लोगो के नीचे ही एक सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे आप दबाएं, दबाते ही वो एक ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक, व्हाइट कलर में। और उसके सामने एक बेल आ रही होगी, उस बेल को आप जब दबाएंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑल, सेकंड पर्सनलाइज, थर्ड नन, ठीक। तो आपको जो है दबाना है ऑल, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी वीडियो कब आ रही है और आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेंगी, ठीक। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ठीक। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप चैनल जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, ये उसकी लिंक है। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इससे मैथमेटिक्स से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कई सारे पोस्ट हम डालते रहते हैं और चैनल पर भी हम कई सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों
आज शुरू करते हैं हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स। इन ट्रिक से आपको हेल्प क्या होगी? इन ट्रिक से आपको हेल्प ये होगी कि आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आपको बेसिक्स जो होते हैं, जो आपको प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चन बनाने में, वो यहाँ पर आप जो बेसिक सीखेंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर में। पेपर में जो बेसिक से डिपेंडेड सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के या कैलकुलेशन में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गए, ठीक, और आपका नंबर सिस्टम हो गया, जो बेसिक्स जो होते हैं उनके कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई एडिशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो जिससे कि हमारा जो टाइम होता है वो मैनेज नहीं हो पाता पेपर में। तो इन जो बेसिक कैलकुलेशन हम सीखेंगे यहाँ पर, ये आपको हेल्प करेंगे बेसिक कैलकुलेशन में। सो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको सबसे पहले करने हैं। सबसे पहले तो आपको टेबल्स, जो टेबल्स हैं वो आपको 1 to 20, और अगर आप कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स जैसे 30 तक कर सकते हैं, ठीक, मैक्स टू मैक्स इसे 30 तक कर सकते हैं, नहीं तो आपको 1 to 20 तक जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपके स्क्वायर्स। आपको कम से कम नहीं तो 1 to 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। और थर्ड जो पॉइंट है वो है आपके क्यूब्स। आपको 1 to 20 तक क्यूब्स जो है वो याद होने चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये किसी भी कैलकुलेशन के बेसिक्स हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा उनमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक। अगर नहीं आते हैं तो आप इसे तैयार करें। और इसके तैयार होने के लिए एक सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो ये है कि इसे आप सिर्फ राइट करके देखें, लिख के देखें, ठीक। लिख के कैसे देखना है? भाई सुबह उठे हम, ठीक, तो अपने रूटीन में ऐसे रखें कि सुबह उठ के हमें सबसे पहले टेबल लिखनी है 1 से 20 तक, ठीक, या 1 से 30 तक, ठीक। ये एक ऑप्शनल है, 1 से 20 तक या 1 से 30 तक, आपको जो सुविधा हो। अगर मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं तो 1 से 30 तक करें, नहीं तो 1 से 20 तक तो मस्ट है, 1 से 20 तक तो मस्ट है, आपको करने ही है। इसके बाद आपको स्क्वायर लिख के देखने हैं, स्क्वायर लिख के देखने हैं आपको 1 to 50 तक, ठीक। ये आप अपने रूटीन में रखिए। और थर्ड जो चीज होगी वो आपकी होगी क्यूब्स। क्यूब आपको 1 to 20 तक रखने ही रखने हैं, ये मस्ट है। ये आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जब सुबह आप उठते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप जब उठते हैं अपने बिस्तर पर ही ये रजिस्टर रखें, जब सोते हैं उसी टाइम पे, कि हमें भाई सबसे पहले सुबह उठकर ये 3 चीजें करके देखनी है, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाली है हर एक चैप्टर में जिसमें कैलकुलेशन है, चाहे वो रीजनिंग का कोई चैप्टर हो, चाहे वो मैथ का कोई चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में, ठीक। तो ये आपको 3 पॉइंट सबसे पहले करने हैं, ठीक, ये मस्ट है, ठीक, इसे मस्ट रखिए, ये मस्ट है। इसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, कि एडिशन जो हम करते हैं अभी बेसिकली हम एडिशन कैसे करते होंगे। 230 प्लस 330, मान लीजिए क्वेश्चन है कोई 430 प्लस 530, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी आप कैसे करते होंगे कि भाई 230, 330, 430, 530, ठीक, 0, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12 की 2 हासिल 1, 2, 3, 6, 6 और 4, 10, 10, 5, 15 और 1, 16, ऐसा करते होंगे। तो दोस्तों ये हमें नहीं करना, ठीक, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम इन्हें लिखें रफ शीट में और फिर इन्हें ऐड करें। हमें डायरेक्ट ही करना है, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें डायरेक्ट ही करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम जो तरीका अपनाएंगे वो ये होगा कि हम सिंगल डिजिट ऐड करेंगे। सिंगल डिजिट कैसे ऐड करेंगे? देखिए 0 ये लास्ट डिजिट है, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, तो हम सबसे पहले 0 0 प्लस ऐड करेंगे, ठीक है, 4 होगा, कितना आ जाएगा 0 0 ही आना है। फिर हम लेंगे सेकंड डिजिट 3 3 3 और यहाँ पर भी है 3, तो 3 3 हम 4 बार ऐड करना है हमको, तो 4 बार हम क्या ऐड करेंगे, तो 3 3 6 3 9 3 12। अब यहाँ पर देखिए डिजिट हमेशा जब भी एडिशन करेंगे हम, तो हमारा देखिए अगर सिंगल डिजिट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल डिजिट आता है, सिंगल डिजिट में हमें कुछ नहीं करना,
जैसे सिंगल डिजिट आएगा, वो हम अभी एग्जांपल देख लेंगे एक सिंगल डिजिट का। लेकिन अगर डबल डिजिट आता है, जैसे अगर मान लीजिए ये 0 होता है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाता, 3 3 6 3 9 9 आ जाता सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में आपको कुछ नहीं करना, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल डिजिट आ रहा है। तो आपको हमेशा जो भी एडिशन के बाद जो भी संख्या आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, उसका हमेशा यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट मतलब सबसे आखिरी नंबर, ठीक। तो 2 ले लेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहे हैं उन्हें कैरी लेनी है हासिल में ले लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, हमने 2 ले लिए यहाँ पे। अब हमारे पास तीसरा अंक है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 इसे ऐड करेंगे हम, 2 3 5 5 4 9 9 5 14, ठीक। तो 14 और 1, 5 4 9 3 12 और 2 14, कहीं पे गड़बड़ हो गई है, कहाँ हुई है गड़बड़, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी, ये 15 आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे आप करते हैं तो आपकी गलती के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन इस तरीके से आपका चांसेस जो है वो गलती के बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 आ गया, और 1 0 ये था, इस 0 को भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1520, ठीक। ये एडिशन करके देख लीजिए आप, 0 0 3 3 4 3 चौक 12 2 हासिल 1 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक। तो इस तरीके से ये करना है हमको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 330 प्लस 430 प्लस 500 प्लस 780, ठीक। मान लीजिए ये एडिशन है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पहले आप इसको लिखेंगे, फिर ठीक है, और फिर इसको आप एडिशन करेंगे, 0 आएगा, ठीक है। 3 और 3 6 6 8 14 होते हैं 4, हासिल 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 4 4 8 8 5 13 13 और 7 20, ये आएगा। लेकिन हमें ये करना ही नहीं, हमें डायरेक्ट करना है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें सबसे पहले आखिरी वाला डिजिट आखिरी वाला जो अंक है वो लेना है। 0 0 0 सारे 0 हैं, तो 0 0 ले लिए हमने। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हम दिमाग में प्रोसेस होगी, ये पूरी दिमाग की प्रोसेस है, ये आपको दिमाग की प्रोसेस करनी है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, जैसे अगर मैं एग्जाम में इसको कर रहा होता तो मैं कैसे करता, 0 0 0 0 लास्ट डिजिट 0, 3 3 6 6 0 6 8 14 14 की 4 कैरी 1 ले ली मैंने, ठीक है। 3 3 4 3 4 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 1 20, आंसर कैसी रही, बहुत सही। तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक। मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूँ विस्तार में, इलेबोरेट करके, जिससे आपको समझ में आए कि भाई हमें आखिरी का डिजिट जोड़ना है। हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। 3 फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 0 चौथा डिजिट, फिर 8, कितना आ जाएगा जी, 3 और 3 6 6 8 14, ठीक। 3 4 7 5 12 और 7 19, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा जी 19। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 0 इसका 4 ले लिया कैरी, हासिल 1 आ गई, 19 और 1 20, बहुत सही, कैसी रही, ठीक। तो इस तरीके से एडिशन करना है आपको। अब एडिशन का एक और तरीका जो इससे भी सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको जो है नंबर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आपके पास इतना मतलब एक्सपीरियंस या आपने इतने क्वेश्चन लगाए हो उसके कि आपको नंबर ऑब्जर्व हो रहा है दिमाग में। कैसे करेंगे, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है ये, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। 330 प्लस 430 प्लस 500 और कितना था 780, ठीक है। ये आप तभी यूज करिएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो, ठीक है, आप नंबर ऑब्जर्व करना जानते हो, ठीक, तो आप इसे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए मैंने देखा कि कितना है ये 330 है, मैंने 330 में से 30 हटा दिया तो कितना लिख लिया 300, 430 में से 400 हटा दिए, वो 30 हटा दिए 400 लिख लिया, ये तो 500 है ही पूरा, ये 780 मैंने 80 हटा दिए 700 लिख लिया, ठीक है। 0 0 4 3 7 5 12 12 और 7 19, ठीक है। अब इधर देखा मैंने बचा कितना था 30 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे 80 यहाँ पे, कितना हो गया ये 8 और 6 14, 3 और 3 6 8 14 140
और 14 और 40 कितने हो गए? तो यहाँ पर देखो पूरा नंबर है ये 1900, यहाँ पर कितना बचा 100, तो 1900 और 100 कितने हो गए 2000, और 2000 और 40 2040। कैसी रही, समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया 6555 प्लस 7553 प्लस 8535। ठीक, अब कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे वो पेपर में, क्या भाई उनको यही आता है। ठीक, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें बताया भी नहीं गया शुरुआत से कि हम इसे ऐसे भी कर सकते। तो वो क्या करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे 5 5 10 5 3 8 8 5 13 की 3 हासिल 1। ठीक, 5 5 10 10 और 1 11 11 3 14 की 4 हासिल 1। 5 3 15 और 1 16 की 6 हासिल 1। ठीक, 7 और 6 13 13 और 1 14 14 और 8 6 20 2 22। ठीक, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई, पूरा ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, 5 5 10 3 13 की 3 हासिल 1, 5 और 1 6 5 11 11 3 14 की 4 हासिल 1, 5 3 15। अब वो 15 मैंने ये 5 3 15 कैसे लिख दिया, कोई 5 3 बार है तो 3 का डायरेक्ट गुणा करा मैंने, वो ऐसे नहीं करेंगे। वो करेंगे कैसे, 5 5 10 5 15 15 और 1 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, फिर वो ऐसे ऐड करेंगे 6 1 7। ठीक है, 7 7 14 14 और 6 14 और 8, वो 14 और 8 में ही रुक जाते हैं। 8 4 12 और 1 2, ये करते हैं वो। ठीक, अगर आपका माइंड अगर शार्प है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इसको भी मतलब नंबर को घुमाना आना चाहिए आपको। और नंबर घूमेगा कैसे, अगर आपने बहुत सारी कैलकुलेशन कर रखी हो पहले ही, आपने ऐसे क्वेश्चन लगाए हो नंबर सिस्टम के, अप्रोक्सीमेशन के, ठीक, और सिंप्लीफिकेशन के, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो आप नंबर को घुमाना आता है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो आपके लिए कैलकुलेशन फिर इतनी हार्ड नहीं रह जाती। जैसे अगर मैं उस कैलकुलेशन को करूं तो मैं कैसे करूंगा, जैसे नॉर्मल तरीके से भी मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, 5 5 10 मुझे दिख रहा है। ठीक, 5 10 10 3 13 13 की 3 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 3 13 13 और 1 14 की 4 हासिल 1। ठीक, 5 3 15 और 1 16 की 6 हासिल 1। समझ में आएगी नहीं, 8 और 6 14 14 और 1 15 15 और 7 22। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका भी हमको नहीं अपनाना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पेपर में कि हम एडिशन में ही लगे रहें, और ये एडिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आना। ठीक, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एडिशन करना कैसे। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। ठीक, उसके अंदर एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आपने देखे हो कभी, अगर आप लोगों ने पेपर दिए हो पहले तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कितने, उनमें सब रहता है। तो ये सिर्फ एक पार्ट है एडिशन का, अगर आप इसी में टाइम लगा लेंगे तो फिर करेंगे क्या आगे। तो ये तरीका आप अगर लगाना चाहते हैं, कैसे, 6000 मैंने क्या करा भाई, 6555 में 6000 लिखे मैंने, ये यहाँ पे 7000 लिखे, 553 हटा दिए, हाँ यहाँ पे 535 हटा दिए मैंने, 8000 लिखे। ठीक, कितना हो गया ये 0 0 0 8 7 15 और 6 21। ठीक, अब बचा क्या मेरे पास, 555 553 535। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 500 लिख लिया, यहाँ पे 500 लिख लिया। ठीक, यहाँ पे 500 लिख लिया, तीनों 500 है, 1500 ये हो गया। ठीक, अब बचा कितना है 55, 55 में से 50 निकाल लिया, यहाँ से भी 50 निकाल लिया, यहाँ से भी 30 निकाल लिया, 50 50 130 ये निकल आया। अब बचा कितना, 5 3 8 और 5 13, 5 3 5 5 5 10 3 13। ये मैंने आपको तोड़ के बताया है। ठीक, आप सोच रहे हो कि ये इतनी लंबी प्रोसेस हम करेंगे कैसे, भाई आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी शार्प होगी कि ये जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ये आप दिमाग में कर सकते हो। क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये बहुत सर ऐसा तरीका बता रहे हैं कि ये तो बहुत लंबा है, इसको करते करते तो पूरा पेपर निकल जाएगा। ये तरीका लंबा नहीं है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इतनी शार्प माइंड हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन इतनी शार्प हो जाएगी कि आप दिमाग में करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर आप डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखा करेंगे, ये जो आंसर है ना ये डायरेक्ट लिखा करेंगे। समझ में आ रहा है। तो अभी अब इसको जोड़ लो, 21000 और 1000 कितना हो। अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं कैसे करता इसको, मैं इतना लिखता ही नहीं, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसे हटा के मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक, देखिए 6 7 13। ठीक, या फिर यहाँ से कर सकते हैं इसको 8 7 15 और 6 21000। ठीक, 21000 ये आ जाएगा, 5 5 500 500 503 1500 ये आ जाएगा। ठीक है,
50 50 और 30, 130 ये आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 3 13 ये आ जाएगा। आया सेम जैसा कि यहाँ पे है, जैसा यहाँ पे है। तो 0 0 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना है हमको, तभी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर हमें पेपर निकालने हैं और हमारी कैलकुलेशन, हम चाहते हैं कि किसी भी पेपर में हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बना के हैं, हमारी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो एकदम शार्प हो, तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस 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 बस। और कोई ऐसी ट्रिक नहीं है मैथ में, सिर्फ हम कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि हाँ इसको कर लो तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैथ में आपको बता सके कि ये जल्दी हो जाएगा कुछ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यही कैलकुलेशन मैं आपको इतना खोल के बता रहा हूँ, इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, मैं करता तो मैंने अभी बताया कैसे करना है। मैं इतना लिखता भी नहीं, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। मैं होता तो मैं कैसे करता, 7 से 13 और 8 21। ठीक है, 21,000 और ये 1500। 21,000 और 1500 कितने हो गए? अब 1500 को भी आप दिमाग में तोड़ लो ना कि भाई मैंने 21,000 निकाल लिए, अब मेरे को 1500 मिल रहे हैं। 1500 को मैंने 1000 में तोड़ लिया, 500 तोड़ लिए। 21,000 और 1000 कितने हो गए? 22,000। ठीक है कि नहीं? 22,500 अगर अलग बचे तो 22,500 हो गया। ये क्यों मैं करूँ इतना? 22,500 हो गया। 55 और 55 53 और 35 ये बचे, तो 50 50 कितने हो गए? 100 130 130 130। तो 130 मैंने लिख लिए। ठीक है कि नहीं? 130 लिख लिए। अब कितने बचे? 5 3 8 5 13। 130 और 13 कितने हो गए? 140 133 और 143। 3 4 6 22। ऐसे करना है कैलकुलेशन। तो ये तो हो गई हमारी एडिशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपनी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, गुणा के हमें किस तरीके से करने हैं, तो गुणा की हम बात करते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एडिशन में कुछ, ये तो हमारे जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं में जो एडिशन रहते हैं वो हो गए। ठीक, अब हम अगर भिन्नें आती हैं हमारी, भिन्न का जोड़, एक भिन्न का जोड़ भी आता है, तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत आई, सर इसमें कैसे करना है, कैसे नहीं होगा ये। तो मैं भिन्न का जोड़ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए भिन्न 2 प्रकार की होती है। मैं आपको एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। भिन्न बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, भिन्न कौन होती है भाई? भिन्न क्या होता है हमें पता ही नहीं है। कुछ बच्चे जो नए हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि भिन्न क्या होता है। ठीक, जो पुराने बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि भिन्न क्या होती है। ठीक, लेकिन मैं बता देता हूँ भिन्न क्या होती है। आपकी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी रहती है वो क्या कहलाती है? भिन्न। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कौन सी संख्या है भाई P/Q के रूप में लिखी रहती है? भाई मान लीजिए 2/3 लिखा, क्या है ये? भिन्न है। 3/4 लिखा, क्या है ये? भिन्न है। P/Q के रूप में मतलब उसमें एक अंश होगा, एक न्यूमरेटर होगा उसमें। ठीक, एक अंश होगा उसमें, एक डिनोमिनेटर होगा उसमें। ठीक, एक हर होगा उसमें, इसको हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक, इस पे ये सारा लेक्चर हम आगे जो लेक्चर आएंगे हमारे उसमें पूरा डिस्कस करेंगे बाकायदा बेसिक से। ठीक, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो नए बच्चे क्या होगा, कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो भिन्न क्या होती है भाई? कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है उन्हें हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब भिन्न में क्या चीजें होती हैं भाई? भिन्न में 2 भाग होते हैं। भिन्न जब आपकी लिखी रहती है कहीं पे, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5/3, तो भिन्न में अब 2 भाग होते हैं। इसको और बड़ा लिख लेता हूँ जिससे आपको सही दिख जाएगा ये। तो भिन्न पहला जो भाग होता है, इसका ऊपर जो लिखा रहता है उसे अंश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अब नीचे जो भाग लिखा है उसे हम बोलते हैं हर हिंदी में। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लें। ठीक है, तो 2 भाग होते हैं इसमें। जो ऊपर भाग लिखा रहता है वो होता है हमारा अंश, न्यूमरेटर, और जो नीचे जो भाग लिखा रहता है हमारा वो होता है हर और डिनोमिनेटर। अब अंश हर जो भिन्न होती है, भिन्न के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो हम प्रकार पढ़ते हैं
वो कुछ 2-3 प्रकार होते हैं, ठीक। एक होती है उचित भिन्न, ठीक, उचित भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न, ठीक। और एक भिन्न इसमें और है, उसको हम जो है उसको हम बोलते हैं, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसको जो है असमान या अनुचित भिन्न बोलते हैं उसको, ठीक। इन भिन्नों में क्या होता है कि ये भिन्नें डिवाइड होती हैं इनके अंश और जो हर होते हैं उनके आधार पे। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंश और हर में कुछ रिलेशन होते हैं जिनकी वजह से इनकी जो प्रकार है वो बदलते जाते हैं। अब प्रकार में हमें देखना है कि भाई किस भिन्न को हम किस तरीके से यूज करेंगे और कौन सी भिन्न को हम कब क्या कहेंगे, तो वो हमें देखना है इसमें। हाँ, एक जो भिन्न इसका नाम है, मुझे याद आ गया, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, ठीक। अनुचित ऐसा ही हिंदी में कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में मुझे पक्का याद है कि इसमें इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में मैं आपको बता दूंगा, ये पीडीएफ जब मैं दूंगा तो उसमें लिख दूंगा। अनुचित ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, उचित भिन्न को। और इस वाली जो भिन्न होती है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर बेसिकली इम्प्रॉपर यानी अनुचित फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको जो है हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम अगर ले तो उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है या अंश जिसको हम बोलते हैं, अंश जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, वो हमेशा कैसा होता है, लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यानी हर। तो जब भी हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अंश छोटा है हमारा हर से, तो उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम रहती है। ये एक आप कंडीशन याद रखिएगा। 1 से कम कैसे मैं बोल रहा हूं, किसी को लग रहा होगा ये क्या बता दिया आपने, 1 से कम कैसे हो सकती है। 1 से कम इसलिए, मैक्सिमम इसकी आप वैल्यू समझ सकते हैं कि 1 हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं, या 1 से कम हो सकती है, ठीक, 1 से लेस हो सकती है, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको देखिए न्यूमरेटर इसका जो है 1 है और 1 छोटा होता है 2 से। कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए ना, 1 छोटा है कि नहीं 2 से, और 1/2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी रहती है, 0.5, और ये लेस देन है 1 से, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस फ्रैक्शंस को, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लें हम, 3/4 है, ठीक है। 3/4 का क्या आता है जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.75। न्यूमरेटर जो इसका है अंश वो छोटा है कि नहीं है हर से, 3 जो है वो छोटा होता है 4 से, और इसकी जो वैल्यू आती है वो लेस देन है 1 से। यानी कि इतना हमें पता चल गया कि ऐसी भिन्न है जिनकी जो न्यूमरेटर होता है, ठीक, न्यूमरेटर या अंश जिसको हम बोलते हैं वो कैसा होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से या हर से। वो हमारी कैसी होती है, ये हमारी जो कंडीशन है, ये हमारी क्या की कंडीशन है, उचित भिन्न की, ठीक है, उचित भिन्न, या फिर इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चे ये कंडीशन आप याद रखिएगा दोस्तों।
अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार हमने देखा था वो क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम हिंदी में बोलते हैं अनुचित, जो मैंने अभी बताया, तो मैं आपको पीडीएफ में इसको सही प्रोवाइड करवा देंगे। तो अनुचित भिन्न होता है ये, ठीक। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि जो आपका न्यूमरेटर होता है, यानी अंश जो होता है आपका, वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक, यानी हर से, ठीक। इसके अगर एग्जांपल देखें हम, तो इसके एग्जांपल होते हैं भाई 2/1, 3/4, 3/2, ठीक, 5/3, 4/1। ये सारे जो एग्जांपल है इसके, ये काय के हैं, अनुचित भिन्न के या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। थर्ड जो टाइप था हमारा वो था मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में जब एडिशन करने के लिए पूछा जाएगा या सब्ट्रैक्शन या माइनस, इसका घटाव या जोड़ पूछा जाता है भिन्नों का, तो सबसे ज्यादा हमें मिश्रित भिन्न ही आती है। देखा होगा आपने एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा वो देते हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं या मिश्रित भिन्न जिन्हें बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न, ठीक, मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न कैसी होती है, मान लीजिए 3 सही 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 3 6 1 7/2। तो मिश्रित जो भिन्न होती है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो किसका रूप है, ये क्या है हमारी, देखिए इसमें अंश बड़ा है भाई और हमारा हर छोटा है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी है अनुचित भिन्न की, ठीक है। अनुचित भिन्न की ये कंडीशन है हमारी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मिश्रित भिन्न होती है वो किसका रूप होती है, किसका रूप होती है, वो होती है अपना अनुचित भिन्न का एक रूप, ठीक है। जब हम एक अनुचित भिन्न को किस में बदलते हैं, एक उचित भिन्न में जब हम बदलते हैं, जब उसे हम उचित भिन्न में जब हम बदलते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम उसे उचित भिन्न में बदलेंगे तो हमें मिलती है मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न जो बेसिकली होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या व उचित भिन्न का मिला जुला रूप होती है, उचित भिन्न का मिला जुला रूप। समझ में आया कि नहीं आपको, मिला जुला हुआ रूप, ठीक। इस तरीके से आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ, हाँ, जो हमारा बेसिक वो तो रह गया हमारा इन भिन्नों के चक्कर में। ये अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, और इसका एडिशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं भिन्नों का, ठीक है। भिन्नों का जो एडिशन है वो कैसे करना है, भिन्नों का जोड़ कैसे करना है, ठीक, भिन्नों का जोड़ कैसे करना है। तो भिन्नों का जब जोड़ करेंगे हम, मान लीजिए आपके पास भिन्न दे रखी है 1 2 सही 1/2 प्लस 1/2। अब इसका जोड़ कैसे करना है, ठीक है, भिन्नों का जोड़। तो 1/2 प्लस 1/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे जो हर लिखे हैं हमारे, उनका एलसीएम लोगे आप, ठीक है, 6 आ गया। 2 का डिवाइड, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, सीधे कैंची गुणा करो ऊपर से, इसका इधर इसका इधर, ठीक है, 3 का इधर 2 का इधर, कितना आ गया 5/6, बात खत्म, हटा, आंसर आ गया आपका। मान लीजिए 2/3 कहीं पे लिखा है, 4/3 लिखा है कहीं पे। अब इसमें देखिए हर आपके समान है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 3 लिखो, ठीक है, हर समान है तो सीधे हर लिखना है, और ऊपर की जो अंश है उन्हें जोड़ दो, 4 और 2 6, कितना आ गया 2 आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए आपके जो हर ऐसे हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, यानी कुछ एक जैसा है कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 2/3 प्लस 1/9 लिखा है, ठीक है, तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, 1/3 कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3, इंटू में है ये, सॉरी, तो 7/9 आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको ये भिन्नता करनी है। अब ये तो हो गई हमारी उचित भिन्न और अनुचित भिन्नों का जोड़ जो होता है वो हो गया। अब हमारा मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे होना है, मिश्रित भिन्न का जोड़ हमें कैसे करना है,
वही सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, इसको अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करना है। मिश्रित भिन्न का जोड़ मान लीजिए आपको दे रखा है 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 5/2, ठीक, ये दे रखा है। तो आपको करना क्या है इसमें, मैंने क्या कहा था, मिश्रित भिन्न जो होती है वो काय का मिला जुला रूप है, एक पूर्ण संख्या का, ठीक है, एक पूर्ण संख्या आपको दिख रही होगी और एक भिन्न दिख रही होगी। क्या, कौन सी भिन्न है ये, उचित भिन्न है ये, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, सॉरी ये नहीं होगा, ये अनुचित भिन्न हो जाएगी, नहीं तो इसको आप लिख लेते हैं 3/4, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा जाना है क्योंकि मिश्रित भिन्न हमेशा आपको उचित भिन्न के रूप में ही मिलेगी। तो ये आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पूर्ण दिख रहा है हमें, पूर्ण संख्याएं जो दिख रही हैं हमें, होल नंबर जो दिख रहे हैं, उन्हें अलग कर लीजिए। 2 + 3 + 4, तीनों एडिशन है, तीनों जोड़ है, ठीक है। प्लस का ही चिन्ह आएगा यहाँ पे। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4, ये लिख लिया, ठीक है। 2 3 4 7 7 4 वो 2 3 5 4 9 प्लस 1/2 1/2 कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। समान आधार है, समान आधार कैसे, 2 समान आधार ले लिया, ऊपर जोड़ दिए 2 हो गया, ठीक है, प्लस 3/4 हो गया, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। ये इसे सॉल्व कर लो आप, सीधे कैंची गुणा करो ऊपर, ये आ जाएगा आपका 4 + 3/4, कितना आ जाएगा ये 9 सही, 4 और 3 7/4। अब इसे और भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में कैसे बदलना है। देखिए ये अनुचित भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है ना, ये 2 + 7/4, इसको लिखा रहने दो। 9 + 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार ये लिख दिया हमने, ठीक है। एक बार भाग जाना है ना, अब एक बार भाग जाएगा तो मैं आपको भाग दे के दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं आ रहा वो समझ में, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा। अब ये जो बचा है यहाँ पर उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया, ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा कितना हो गया, 10 सही 3/4, ये हमारी आई मिश्रित भिन्न। हमें आंसर भी ऐसे ही देना है क्योंकि पेपर में आंसर भी ऐसे ही दिया होता है, हमें उचित भिन्न के रूप में ही बदल के पूर्ण संख्या के साथ आंसर देखना, ठीक। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 1/2 4 प्लस 5 सही 3/7 प्लस 8 सही 9/5, ठीक है। सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 12 नहीं 13 कर लेते, ठीक है, 13 कर लो। तो इसका देखो आप कैसे करोगे, मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या अलग कर लो, उनका अलग कर लो। अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। 5 और 4 9, 9 और 8 कितना हो गया 17 प्लस, अब क्या करना है, अब इन्हें अलग लिख लो, 1/2 प्लस 3/7, ठीक है, प्लस 9/13, ये लिख लिया। 17 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो 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 जल्दी, एलसीएम कितना आएगा, 13 7 91 नहीं आएगा, 13 दूनी 26, छोड़ो इसे, ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 7 91, 2 एकम 2, 2 9 18, तो 182, ठीक है। तो इसको अब जब काटोगे आप तो कुछ नहीं करना, 2 का डिवाइड दो इसमें, कितना आएगा ये 2 9 18, 2 एकम 2 प्लस 3 का दोगे और 7 का दोगे इसमें, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 6 42 इंटू 3, 3 दूनी 6। ये आपको मैं मल्टीप्लाई की और गुणा की भी टेक्निक बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है, मैं कैसे करना हूँ इसको। 3 दूनी 6 60, 3 6 18, ठीक है, 8 1 7 78, 78 प्लस 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 5 13 चौक 52, 14 9 126, ठीक है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन आ सकती है, अगर आप ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कोई, ठीक है, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका एडिशन कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ, इसमें दशमलव जो जोड़ आते हैं हमारे, कभी कभी एग्जाम में हमारे फ्रैक्शन दशमलव वाले जोड़ आ जाते हैं। दशमलव वाले जो जोड़ आते हैं तो उन्हें कैसे करना है, ठीक है, उनमें दशमलव वाले जोड़, ठीक है। तो दशमलव जोड़ कैसे कर सकते हैं हम, दशमलव जोड़ हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 33.33 कोई संख्या लिखी, 43 प्लस
43.52, ठीक है, यानी 43.52 और 33.33, इसको लिख सकते हैं हम। तो इसमें देखो दशमलव से पहले जो संख्याएं लिखी हैं उन्हें अलग जोड़िए, 33 और 43, कितना आ गए, 3 और 3 6, 4 और 3 7। दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उन्हें अलग जोड़िए, कितना आ गए, दशमलव के साथ रखिए, 3 2 5, 5 और 3 8, आंसर कितना आ गया, 76.85 आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और नहीं तो एक आप बिल्कुल जो इसको देसी तरीका एक जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सीधे जोड़ना है, सिंगल डिजिट वाला, जो मैंने उसमें भी बताया था पूर्ण संख्याओं के जोड़ में। तो 3 2 5, ठीक है, 5 और 3 8, 3 और 3 6, 4 और 3 7। अब इसमें तो कोई हासिल नहीं आ रही, तो आपको इजी लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसी की जगह पे 53.66 प्लस 66.66 होता, तो अब क्या करोगे आप, अब आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही टेक्निक लगाना पड़ेगी कि आप पॉइंट से पहले वाले नंबर अलग जोड़ लो। कैसे जोड़ लो भाई, 6 और 3 9, 9 6 15, ये जोड़ लिया मैंने, ठीक। 6 और 6 12, 12 और 1 के हासिल आ जाएगी, 6 और 6 12 और 1 13। तो ये कितना आ गया, दशमलव कितने अंकों के पहले, 2 अंकों के है ना, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगाओगे तो कितना हो गया, 159 और 1 160.32। अब कुछ बच्चे कैसे करते हैं कि भाई 53.66 उन्होंने लिखा, पहले 66.66 लिखा, उधर देखने लगे, इधर कर रहे हैं। 6 और 6 12 की, तो हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल 1, 6 और 3 9 1 10 की 0, हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 11 और 1 कितना हो गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, अरे ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये 11 आएगा, ठीक है, 119 और ये 120 आएगा, सॉरी गलती हो गई जल्दी में, ठीक है। तो ये 5 6 11 और 1 12, तो 120.32 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये दशमलव वाले जोड़ कर सकते हैं। तो आज हमने अपना जो है एडिशन वाले जो टेक्निक थी हमारी, जो ट्रिक्स थी हमारी, वो हमने देख ली, ठीक है। इनका यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं और अपने पेपर में अपना समय बचा सकते हैं। और उस समय में आप अपने 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके छूट जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से, उन्हें आप कवर कर सकते हैं। तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक। और इससे आगे हम देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।